हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे साथ आ चुके हैं आज हमारे अंकित सर। और अंकित सर, आज हम लोग क्या बताने वाले हैं? क्या हाल बंधु, क्या हाल चाल, कैसे सब लोग। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। सर वैसे तो प्रिंस सर और सृष्टि में बात कर चुके हैं इस बारे में, फिर भी हम थोड़ी और अपनी तरफ से भी हमारे जो इनपुट्स है वो हम जरूर देना चाहेंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है नीट डीआरसी, एक डिटेल्ड रिवीजन कोर्स सर हम लेकर के आए हैं। बिल्कुल, और इसके बारे में सर शुरुआत करेंगे। तो देखो डीआरसी सर कहां से स्टार्ट हुआ था। तो लास्ट ईयर हमने स्टार्ट करा था डीआरसी। अप्रोक्सीमेटली इसी टाइम के आसपास हम लोगों ने डीआरसी स्टार्ट करा था फ्री ऑन यूट्यूब, है ना। यूट्यूब पे हम लोगों ने फ्री इसको स्टार्ट करा था। और उस कोर्स पे सर बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया था बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, बहुत लाइक किया। और बच्चों ने बोला कि सर इसको थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर के आइए, थोड़ा प्रैक्टिस और बहुत सारी चीजें एलिमेंट्स ऐड करिए। तो वो सारी चीजें ऐड करते हुए हमने इसको एक प्रॉपर कोर्स की तरह डिजाइन किया है। और ये अब हमारे ऐप पे होने वाला है। जो बच्चे ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन में आना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंटली जो ऑनलाइन है उनके लिए ऐप पे होने वाला है। और इस प्रोग्राम के अंदर जिसका शेड्यूल अभी वापस से हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बहुत डिटेल में रिवाइज किया जाएगा चीजों को, सारी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टच किए जाएंगे, प्रैक्टिस साथ में कराई जाएगी और सर टेस्टिंग तो होगी वो तो फिक्स है। और लास्ट में आप लोगों के लिए उसको चेक करने के लिए कुछ फुल टेस्ट भी रखे गए, ताकि एंड तक हम आपके साथ खड़े रहें और आपकी मदद करते रहें। आपकी प्रैक्टिस के अंदर डॉक्टर बनने का जो आपका सपना है उसमें हमारा एक अच्छा खासा योगदान हो। पर एक सवाल मेरा आपसे। जी सर। क्या अभी भी नीट निकाला जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल जो बच्चे के मन में होता है। सर देखिए, एक कहावत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, ठीक है। अब अगर अपन इसी चीज में अगर रिसर्च करते रह जाएंगे कितने समय पहले शुरू करने पे सिलेक्शन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। कुछ लोगों को 5 साल मेहनत करने में भी सिलेक्शन नहीं होता, कुछ लोग 4 महीने क्या 1 महीने में भी पढ़ करके निकाल देते हैं। बट वो 1 महीने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 11-12 बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, उनका कॉन्फिडेंस मोरल बहुत ऑलरेडी हाई होता है, IQ बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो 1 महीने भी निकाल देते हैं या बिना अलग से तैयारी करे भी निकाल सकते हैं। तो ये कोर्स मेनली उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेल्फ स्टडी मोड में है। आपके सवाल को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं सर। वो सारे स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी मोड में है, कि कहने को सेल्फ स्टडी में तो मैं आ गया इस साल जब मैं रिपीट कर रहा था, लेकिन मैं अपने से चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, अब समझ नहीं आ रहा है कि कहां पहुंचा हूं। ठीक है, हम किस गली जा रहे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। तो उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एक लयबद्ध एक सीक्वेंस के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, अपनी चीजों को वाइंड अप करने का मौका मिलेगा। वो सारे स्टूडेंट जो स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं, किसी वजह से जिन्होंने ऑप्ट नहीं कर पाए, कोटा नहीं आ पाए, या कोटा वाला उनको उतना अच्छा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स हो जाता है। थर्ड, वो स्टूडेंट जिनके कारण आप बोल सकते हैं कि 11-12 में पढ़ना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मन नहीं था, बट धीरे धीरे समझ में आया यार शायद मुझे भी नीट की तैयारी करनी चाहिए, तो उनके लिए भी मौका है। आप बोर्ड्स के साथ साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन को कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप किस लेवल तक पहुंचेंगे। और अगले साल का अगर आप डिसीजन लेना है कि मुझे वापस से प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी इस 4 महीने में प्रिपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं सर। चलिए, तो सर आगे बता देता हूं कोर्स के बारे में एक बार बच्चों को कि भैया कोर्स क्या है। तो ये डिटेल्ड रिवीजन कोर्स डीआरसी है हमारा, और जैसा नाम है काम भी वैसा ही होने वाला है। देखो भाई, सबसे पहली चीज, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, हम कोई इधर फेम नहीं बनाने आए हैं, पहले ही बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा डिटेल्ड रिवीजन कोर्स होता है, आपको हर एक चीज बेसिक से पढ़ाई जाएगी। क्या आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। तो मैं सवाल पूछने वाला था, बट ऐसा हो चुका है, जवाब पहले आ चुका है, सवाल बाद में आ रहा है कि सर क्रैश तो नहीं करोगे ना? नहीं, क्रैश नहीं करेंगे, चीजें सिखाई जाएंगी ना, प्रॉपर पढ़ाया ही जाएगा जैसे कोचिंग में चलता है वैसे ही। देखो इसमें एक और चीज क्लियर कर दो, देखो स्पैन 4 महीने का है, तो रियलिस्टिक भी रहना पड़ेगा। ठीक है, आप ये मत सोचना कि 2 साल में जितना पढ़ाया जाता है, अरे यार तुम तो झूठ बोल रहे हो, कैसे पढ़ा दोगे। तो यही एक्सपर्टीज होती है। मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बेसिक्स को उठाया जाएगा, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी एक चैप्टर 18 लेक्चर चल रहा है, 20 लेक्चर चल रहा है, 15 लेक्चर चल रहा है, आप कंपेयर करो, अरे सर उन्होंने तो 25 लेक्चर पढ़ाया, आपने तो 4 लेक्चर में पढ़ा दिया या 2 लेक्चर में पढ़ा दिया। हम
डिटेल्ड चीजें डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंस के हिसाब से सारी बातचीत होने वाली है। ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको हमारे ऊपर, तो सबसे पहली चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिक से बात चलेगी। कब से स्टार्ट हो रहा है सर? ज्यादा दिन नहीं बचे अब तो। हमारे पास 15 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। ड्यूरेशन आपके पास में यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली 90 डेज, मतलब 90 दिन का आपके पास में है। और 90 दिन का हमारे पास लेक्चर प्लानर भी तैयार हो चुका है। हमारे पास एक दिन में कितने लेक्चर? 3 लेक्चर। सर एग्जैक्ट के 90 दिन चलेगा या ऊपर नीचे हो सकता है? एक आधा अगर होगा तो हो सकता है। देखिए हाँ। टीचर जब क्लास में पढ़ाने आता है ना, तो वो सोच के आता है इतना पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उतना पढ़ा करके काम खत्म, बाहर निकल गया। बेस्ड अपॉन आपको कितना समझ में आ रहा है, आपकी पेस क्या है, उसके हिसाब से चीजें 19-20 भी होती है। तो ये 90 से कभी 95 भी हो सकता है। कुछ जगहों पर कुछ चीजें जल्दी हो जाती है, आपकी ग्रास्पिंग अच्छी, तो 85 में भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 90 ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ हमने ऑलमोस्ट 90 डेज का यानी कि 3 महीने का प्रोग्राम लेकर के चीजें कर रखी है। बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर की, 1.45 आवर्स। अगर आपको लग सकता है ये तो बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, तो भाई पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ज्यादातर जगह क्या होता है, बस थ्योरी निपटाई और चैप्टर खत्म और आगे बढ़ा दिया, लास्ट में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा दिया 4-5 लेक्चर के बाद। नहीं, हर लेक्चर में थ्योरी एंड प्रैक्टिस को डिवाइड करके साथ साथ लिया जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बोल दें कि 100 सवाल वहां से कर लेना, 500 सवाल वो कर लेना, तो नहीं आपके अंदर, आपको बैठा के कराएंगे हम। बिल्कुल एक लेवल तक बैठा करके लेके जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए देंगे ऑब्वियसली, बट एक लेवल तक हम प्रिपेयर कराएंगे आप लोगों को। तो इसलिए ये जो 1.45 आवर्स है, इसके अंदर आपका थ्योरी भी होगा। ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 1 घंटे 15 मिनट के आसपास की थ्योरी होगी और आधे घंटे के आसपास हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं। साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती जाएगी, ताकि जो सेम डे पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस साथ साथ क्वेश्चन हमने करा दिए, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस शीट आपको दे दी जो आपने प्रिपेयर कर लिया, अगले दिन फिर आए आपने उस पर डाउट पूछ लिए, कितना बढ़िया प्रोसेस बनता चला जाएगा। और ज्यादा आप लोगों को हेक्टिक नहीं करा है, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ 3 ही लेक्चर रखे एक दिन के अंदर। अदरवाइज हम चाहते तो 4 भी लग सकते थे, भाई ऑनलाइन है, हमारे को भी कोर्स कराना है, वो भी हम कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने प्लान ही उस तरीके से करा है जैसे सर ने बताया। रिलेवेंसी पे सबसे ज्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया है। तो सर की क्या है हमारे पास, हम क्या क्या देने वाले हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला, ऑल लेक्चर्स इन बोथ लाइव एंड रिकॉर्डेड फॉर्मेट। मतलब लाइव क्लास तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो तो हमारी लेक्चर्स लाइव भी होंगे, और कुछ चैप्टर्स अगर आपको, कुछ बच्चे होते हैं कि सर मुझे पहले वाला चैप्टर पढ़ना है, मुझे ये वाला नहीं वो वाला करना है, तो हम कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड में भी दे देंगे, ताकि आप उनको अलग से पढ़ करके तैयार करना चाहो तो वो भी तैयार कर सकते हो। अगर आपकी इन केस क्लास मिस हो जाती है तो आप उसी लाइव लेक्चर को हमारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर भी देख, जो लाइव है वो तो रिकॉर्डेड होगा ही होगा ऑब्वियसली, वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। हमारी जो यूएसपी हम उस पर बात करते हैं, दैट इज पीएसएस, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसको हम लोग पीएसएस कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट आपको हर रोज 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट अकॉर्डिंग टू 3 लेक्चर मिलने वाली है। उसके अंदर होने वाले हैं क्वेश्चंस, वहां आप लोगों को एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन क्वेश्चंस को करना है, एंड देन उसके बाद होगा उनका डिस्कशन, जो कि कोई नहीं कर रहा है। और यही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, हमारी मेंटरशिप के बारे में जो हम बताते हैं। एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक मेंटरशिप, ये तो हम लोग बताते हैं कि होता ही होता है, तो मिलेगा ही मिलेगा। डेटा मतलब हर 15 डेज में आपको एक रिव्यू टेस्ट मिलने वाला है। उस 15 दिन में जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है उससे पहले का कुछ पोर्शन मर्ज करके हम आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है नीट का, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ टेस्टिंग होगी। एकदम रिलेवेंट पेपर्स मिलने वाले हैं जो कि नीट के लेवल पे आते हैं। ना उसको स्पाइक अप किया जाता है कि बच्चे को लगे अरे बहुत जबरदस्त पेपर आ रहे हैं, ना उसका लेवल बहुत कम रखा जाता है कि बच्चे के नंबर बहुत अच्छा आ गए, बच्चा खुश हो गया। कोशिश करी जाती है कि एकदम जो नीट का लेवल है उस लेवल के हिसाब से लेटेस्ट फ्रेम करते हुए क्वेश्चंस लेकर के आए, ना कि कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन पिक करके डाल दे, ताकि आपकी तैयारी एग्जैक्टली आपको समझ में आए कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पढ़ाने वाले कौन कौन है। तो ये आपके सामने चेहरे आ चुके हैं, हमारे अंकित सर फिजिक्स, ठीक है, प्रिंस सर हो गए आईओसी पीसी, मैं पढ़ाने वाला हूँ ओसी, अजय सर हमारे जूलॉजी और सृष्टि मैम हमारे बॉटनी। ठीक है, तो आप लोग इन सबसे पहले भी कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल पर देख चुके होंगे, आप इनको भी देख चुके हो, मुझे भी देख चुके हो, प्रिंस सर को भी, सृष्टि मैम को भी, अजय सर और जल्दी हमारे पास और आपको यूट्यूब पे भी मिलने वाले हैं,
बहुत जल्द एक बड़ा धमाका आपको दिखने वाला है। तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी टीम के साथ हम लोग आए हैं। वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, हमारे सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी अंकित सर मुझे भी याद नहीं कितना है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए फिजिक्स का लेक्चर प्लानर समझा देता हूं, ठीक है। देखो जैसा आपने बोला यूनिट डायमेंशन भी पढ़ाऊंगा, देखो वेक्टर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है बेसिक मैथ्स ही ठीक से नहीं आती और लोग उनको फिजिक्स नहीं आ रही है। प्रॉब्लम मैथ्स के अंदर होता है, तो वेक्टर्स उनको कंपोनेंट करने नहीं आते, डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता है, वेक्टर एडिशन नहीं आता और कह रहे हैं कि सर मुझसे एनएलएम का क्वेश्चन नहीं हो रहा। भाई एनएलएम नहीं, तेरे को वेक्टर नहीं आ रहा है, तो वेक्टर भी पढ़ाएंगे, यूनिट डायमेंशन भी पढ़ाएंगे, एरर भी पढ़ाएंगे पूरे। अगर आप देखोगे काइनेमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वैसे भी काम का है और अलग जगह काम आता रहता है। देखो आप 1 2 3 4 5 6 लेक्चर में सर केवल हमने काइनेमेटिक्स रखा है। एनएलएम देख लीजिए साहब 1 2 3 4 लेक्चर्स के अंदर अगर आप देखोगे 5 6 लेक्चर्स के अंदर 6 लेक्चर एनएलएम, समझ रहे हो भाई, 6 लेक्चर एनएलएम, तो काफी डिटेल में चीजें होने वाली हैं। इसीलिए इसका नाम डिटेल्ड रिवीजन कोर्स है, सिर्फ क्रैश कोर्स या सिर्फ रिवीजन कोर्स नहीं है। सब चीजें बेसिक से लेकर के चलेंगे, इसलिए टाइम रखा है। सर्कुलर मोशन देख लो 1 2 3 4 5 6 लेक्चर सर्कुलर मोशन वर्क पर एनर्जी के हैं। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अब थोड़ा सा कम लाइट हो गया है तो सेंटर ऑफ मास के लिए 3 लेक्चर रखे, काम की सारी बात सिखाई जाएगी। रोटेशनल फिर आप देख सकते हो रोटेशनल के अंदर 4 तो यही हो गए हैं, 4 लेक्चर रखे गए। अगेन रोटेशनल बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन पूरा सीखने का मतलब नहीं है, यही हमारा एक्सपर्टीज है। काम की बात सिखाएंगे। फिर एसएचएम पे आ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 चैप्टर एसएचएम, 3 लेक्चर रखे। फिर साउंड वेव्स के लिए हम गए, 5 लेक्चर साउंड वेव्स के लिए रखे हैं। 2 केटीजी या 1 केटीजी मान लीजिए और लगभग 3 या 4 लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में भी पूछा जाएगा और केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा, तो आम के आम गुटलियों के भी दाम, तो भैया इसलिए इसको बहुत ढंग से करना जरूरी है। हम कम बढ़ा देंगे फिर। बिल्कुल, एक जगह करेंगे तो दूसरी जगह फायदा मिलेगा ना यार, ठीक है। मिलके काम करना है। कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर यहां पर हमने रख दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, कैपेसिटर, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, चलते जाइए सर। बिल्कुल, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स आ जाएगा, इलास्टिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, मॉडर्न। आप देख सकते हैं ईएमआई एसी में मैग्नेटिज्म में देख सकते हो कितना सारा टाइम दिया है हमने, 64 ठीक है। 10 से सब आराम से देख लीजिए आप, ठीक है। कोई बोले कि नहीं ये तो आफत काटने का खेल है ही नहीं बॉस। मॉडर्न देख लीजिए आप, ठीक है। पूरा मॉडर्न को देखोगे आप 1 2 3 4 5, ठीक है, 4-5 लेक्चर मॉडर्न में दिए जा रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स देख लीजिए, बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन अपन सिर्फ काम की बात करेंगे, ठीक है। जहां पर जरूरत है ना वहां पे टाइम दिया है, और जहां अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया जाता है ना तो वहां से टाइम बचा लिया है, वो हम लोगों ने बचाया है। ये अपना एक्सपर्टीज है सर। वेव ऑप्टिक्स रखा है, सेमीकंडक्टर अगेन इंपॉर्टेंट है, 3 लेक्चर रख दी हैं सर। अगर आप केमिस्ट्री में भी बात करोगे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई भी पार्ट स्किप किया है, हर चीज बेसिक। एक चीज लास्ट, तो लगभग 87 लेक्चर्स मैंने रखे हैं मेरे लिए फिजिक्स के लिए, 3-4 लेक्चर स्पेयर में रखे हैं, जहां जरूरत अनुसार, कहते हैं ना नमक डालते हैं जरूरत अनुसार, बस वो कम ज्यादा हो जाएगा तो कर लेंगे, तो वो वहां पर अपन सेट कर लेंगे। और वैसे ही हमारे पास केमिस्ट्री में भी आ जाता है, प्योरली हम लोग बेसिक से हैं, जहां भारी चैप्टर है उसमें टाइम ज्यादा है, जो हल्का चैप्टर है उसमें टाइम कम दिया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेवेंट जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीजें पढ़ा के हम लोग हमारी वो नहीं करना चाहते, हमारी लेवल नहीं दिखाने की हमें कितना आता है। देखिए ईमानदारी से मैं आपको इसमें, आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, बहुत सारी चीजें ना टीचर सिर्फ ईगो में पढ़ा रहा होता है। हर साल हम जब पेपर देखते हैं ना नीट का, तो हम ऐसा सोचते हैं यार ये चीजें तो पढ़ाई क्यों, इनकी तो जरूरत ही क्या है, पूछ ही नहीं रहा पेपर। अननेसेसरी बस स्टूडेंट को दिखाने के लिए, देख मुझे कितना आता है, देख मुझे कितना आता है, ये देख ये देख ये देख। तो भाई इसमें हम एकदम रिलेवेंस के हिसाब से पढ़ाएंगे, इसके अंदर केवल वही चीज पढ़ाएंगे जो बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, उनको डिटेल में सब लेकर के चल रहे हैं। कंपैरिजन वाला स्केल हमें सेट नहीं करना है, हमारे को आपका सिलेक्शन करवाना है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट। किसी से तुलना नहीं करनी है कि वो इतने लेक्चर में पढ़ाता है तो मुझे इतने में पढ़ाना है, ठीक है ना। आपको करनी है, आप करोगे तो आप पछताओगे भैया, आप परेशान हो जाओगे, इतना मैं कह सकता हूं आपसे। बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री आ गए सीधे अपने पार्ट पर। तो 85 लेक्चर में हम लोग ऑब्वियसली बात है केमिस्ट्री करेंगे, देन उसके बाद बायोलॉजी, ऑलमोस्ट 90 लेक्चर्स के आसपास है, लेकिन हम सबने अपने अपने बेसिकली थोड़ा सा अपने लिए टाइम बचा के हम लोगों ने रखा है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में, जैसा सर ने कहा था, फुल सिलेबस टेस्ट आप लोगों के पास में दिए जाएंगे, 7 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलने वाला है। 20 अप्रैल के आसपास हम मानते हैं कि चीजें हमारी वाइंड अप हो जाएगी, और
साथ उसके बाद आपको आपका मई में एग्जाम फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सको, चेक कर सको कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। एकदम वेल रिसर्च डिटेल्ड एफएसटी आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन सब मिलेगा, जिससे कि आप एक्सेस कर सको कि आप स्टैंड कहां कर रहे हो। चलिए सर, अब इसमें आ जाते हैं प्राइस पे। तो प्राइस बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कुछ सवाल होंगे आपके, हाँ, होने भी चाहिए। बिल्कुल। तो आप आ सकते हैं, कहाँ एनरोल आ सकते हैं? KotaVentures.com पे आप आ सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक QR स्कैनर भी हम लोगों ने लगा रखा है। बातचीत करने का मन करे तो ये रहा हमारा टोल फ्री नंबर, इस पे कॉल कर सकते हैं। मैं साइड में हट रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के QR स्कैन कर सकते हैं, है ना। चलिए सर, प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो दो प्राइसिंग जैसा कि है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी है हमारे पास। ऑनलाइन में हम लोगों ने एक्चुअली एक और सुविधा एडिशनल दी है। एक हमारे पास है फुल DRC, मतलब आपको पूरा कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही पढ़ना है। तो दैट इज प्राइस्ड एट 2499 ओनली। सर समझ नहीं है, फुल DRC मतलब? सर फुल DRC में मतलब होता है कि तीनों सब्जेक्ट ही पूरा कंप्लीटली सब कुछ पढ़ना है आपको। मतलब ये सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है? हाँ, ये सब्जेक्ट वाइज भी हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात भैया, अगर आपको सिर्फ फिजिक्स ही पढ़नी है मुझसे या नहीं पढ़नी है, अंकित जन बेकार आदमी, अंकित सर से तो नहीं पढ़ना, मुझे तो सिर्फ प्रिंस सर से पढ़ना है, मुझे तो सिर्फ सृष्टि मैम से, मुझे तो सिर्फ अजय सर से पढ़ना है, तो आपके लिए वो फैसिलिटी भी यहां पर रखी गई है। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी चाहें तो चूज कर सकते हैं एट 1499 ओनली। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट वाइज भी है कि आपको सिर्फ पूरा नहीं पढ़ना है, आपको लगता है मेरी केमिस्ट्री वीक है, फिजिक्स वीक है, तो आप उसके हिसाब से भी ऑप्ट कर सकते हैं। थोपा नहीं जाएगा बॉस, है ना, कि आपके ऊपर थोक दिया, ये पूरा ही लेना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ना है, आई एम कंफर्टेबल इन ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स, तो आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा। ऑफलाइन में हमारे पास में आ जाएगा 9999 के अंदर। ऑफलाइन में आप लोगों को ऑब्वियसली बात है, जो मटेरियल होगा वो पूरा का पूरा प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। जो पीडीएफ होंगी वो सारा प्रिंटेड मटेरियल होगा। ऑनलाइन में सेम मटेरियल हम सिर्फ पीडीएफ की फॉर्म में आपको ऐप पे मिल जाएगा, ऐप का एक्सेस होगा, उसके ऊपर पूरा मटेरियल मिलेगा। इन केस अगर कोई बच्चा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में चाहता है तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको स्पेशली हम वो अवेलेबल करा सकते हैं। ऑब्वियसली उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, कुरियर चार्जेस होंगे, वो आप बात करेंगे हमारे नंबर पे, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन और भी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वहां पर आपकी हमारी जो टीम है आपके लिए मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो भाई फटाफट से एनरोल कर लो, क्योंकि दिन बहुत ज्यादा बचे हुए नहीं है। जल्दी जल्दी से एनरोल करो और जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे डिटेल रिवीजन कोर्स के साथ। बिल्कुल, अंकित सर और हम आपको वहीं पर ही मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार। एडवांस में हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। जल्दी मिलते हैं, हैप्पी उत्तरायण।